तो अपन बात करते हैं सबसे पहले लैंगिक जनन की बात करते हैं। अभी लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो लैंगिक जनन में सबसे जो मुख्य बात है वो तो आपको ध्यान में रखनी है कि लैंगिक जनन में नर और क्या अभी मादा दोनों भाग लेते हैं। नर व मादा दोनों की भागीदारी होती है। वो दोनों भागीदारी कैसे निभाते हैं अभी कि जो नर है ना इसमें क्या होता है अभी नर जनन अंग होते हैं। नर जनन अंग होते हैं। और जो मादा है इसमें क्या होते हैं अभी मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, यानी जनन करने के लिए नर में तो क्या होता है नर जनन अंग होता है और मादा में क्या होता है अभी मादा जनन अंग होता है। अब नर जनन अंग को क्या कहते हैं अभी वर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं अभी वर्षण बोलते हैं। और जो मादा में मादा जनन अंग है उसको क्या बोलते हैं अभी अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी अंडाशय बोलते हैं। अब जो नर जननांग वर्षण है ये क्या काम आता है और मादा जनन अंग में अंडाशय है वो क्या काम आता है अभी कि जनन करने के लिए युग्मनजों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है अभी युग्मनजों की आवश्यकता होती है। तो वर्षण में क्या बनते हैं अभी नर युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं नर युग्मनज बनते हैं और जिन्हें हम क्या बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी शुक्राणु बोलते हैं। और अंडाशय जो मादा जनन अंग है उसमें क्या बनेगा अभी मादा युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा अभी मादा युग्मनज बनेगा। और इसे क्या बोलेंगे अभी इसे बोलेंगे अपन अंडाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे अंडाणु बोलेंगे। ठीक है, अब जो नर जनन अंग में क्या बना है अभी शुक्राणु युग्मक बना है और मादा जनन अंग है इसमें क्या बना है अभी अंडाणु युग्मक बना है। ठीक है, अब ये शुक्राणु और अंडाणु जो युग्मक है ये आपस में क्या करेंगे भी आपस में मिलेंगे और ये क्या करेंगे भी निषेचन करेंगे। क्या करेंगे निषेचन करेंगे और निषेचन करने से क्या बनेगा अभी भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा भ्रूण। और भ्रूण से क्या बनता है अभी शिशु बनता है। क्या बनता है शिशु और बच्चा बनता है। तो सजीवों में इस प्रकार से क्या होता है अभी लैंगिक जनन होता है। तो अब इस जनन के आधार पर भी दो प्रकार के अपन जंतुओं या जीव जंतुओं की बात कर सकते हैं। इस जनन के आधार पर जंतु कौन कौन से होंगे भी एक जंतु कौन सा होगा भी जरायुज होगा। क्या होगा भी जरायुज जंतु। और दूसरा होते हैं भी अंडज अंडज जंतु होते हैं भी। ठीक है, जरायुज जंतु किसे कहेंगे ऐसे जीव जंतु जो क्या है भी सीधा क्या करते हैं भी बच्चा उत्पन्न करते हैं। यानी शिशु या बच्चे को जन्म देते हैं ना उसे क्या बोलते हैं भी जरायुज जंतु कहते हैं। और ऐसे जीव जंतु जो अंडा देते हैं और अंडे से क्या है भी जो बच्चा उत्पन्न होता है। तो जो सीधा शिशु या बच्चे को जन्म देते हैं ना जैसे अपने भेड़ है बकरी है गाय है भैंस है मनुष्य है ये भी क्या है जरायु जंतु है। और अंडज है ना अंडज ऐसे जीव जंतु जो अंडा देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। जैसे अपन मुर्गी की बात करें मुर्गी है कबूतर है चिड़िया है ये सब क्या है भी अंडज है। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन की क्रिया होती है और उसके आधार पर जरायुज और अंडज जंतु कहते हैं। अब अपन आगे बात अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे भी लैंगिक जनन में नर और मादा जनक दोनों भाग लेते हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन है इसमें नर या मादा जनक में से केवल एक जनक ही भाग लेगा। यानी इसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है। केवल एक जनक ही भाग लेता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें नई संतान उत्पन्न करने में केवल एक ही जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अपन दो प्रकार के अलैंगिक जनन की बात करेंगे जिसमें पहला है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन और दूसरा है द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो किस में पाया जाता है अभी हाइड्रा में पाया जाता है।
और दूसरा किसमें पाया जाता है, यीस्ट में। यानी हाइड्रा और यीस्ट है, इसमें क्या पाया जाता है, अभी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। दूसरा द्विविखंडन है, ये जनन किसमें होता है अभी, ये होता है अमीबा में। अमीबा क्या है अभी, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा में द्विविखंडन द्वारा अमीबा जनन होता है। और मुकुलन द्वारा किसमें होता है, हाइड्रा और यीस्ट है। हाइड्रा और यीस्ट में कैसे जनन होता है कि इसमें एक मुकुल का निर्माण होता है। क्या होता है अभी, मुकुल का निर्माण होता है। जैसे ये हाइड्रा है और इसमें यहाँ क्या बनेगा अभी, मुकुल का निर्माण होता है। और ये मुकुल क्या है, जो परिपक्व होकर अलग हो जाता है और अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। द्विविखंडन में क्या होता है अभी कि द्विविखंडन में अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या अभी, एक कोशिकीय जीव है। अब इसमें क्या होगा अभी कि ये अमीबा बीज से द्विविखंडित हो जाएगा, और जिसमें ये केंद्रक है ये भी द्विविखंडित हो जाएगा। और द्विविखंडित होकर क्या बनेगा अभी, जो दो अमीबा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे अभी, दो अमीबा बन जाएंगे। और जिसमें विखंडन होगा ना, तो दोनों में क्या अभी केंद्रक भी एक एक होगा। तो इस प्रकार विखंडित होकर अमीबा में जो जनन होता है उसे द्विविखंडन बोलते हैं। तो अलैंगिक जनन है वो अपन 8वीं क्लास में 2 प्रकार का पढ़ते हैं, मुकुलन द्वारा और द्विविखंडन द्वारा। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो भी अपन इस पाठ में क्या पढ़ा है कि जंतुओं में 2 प्रकार का जनन होता है। कितना होता है अभी, 2 प्रकार का जनन होता है, जिसमें पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। तो इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। यानी ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं भी, लैंगिक जनन कहते हैं। और भी जो नर जननांग है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, वर्षण, शुक्राणु नली और शिश्न होते हैं, और शुक्राशय होता है। और जो मादा जननांग है उसमें क्या होता है भी, अंडाशय होता है, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये चीज़ें इसमें होती है। अब अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या अंड कोशिका कहते हैं। और वर्षण है वो क्या करते हैं भी, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है भी, निषेचन कहलाता है। और ये निषेचन के साथ में किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य है, मुर्गी, गाय, कुत्ता, गाय, भैंस, इनमें क्या होता है भी, आंतरिक निषेचन होता है। और वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं भी, बाह्य निषेचन बोलते हैं। जैसे मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि हो गए। अब भी क्या होता है कि युग्मनज में अनेक प्रकार के विभाजन होते हैं और इन विभाजनों के परिणाम स्वरूप क्या बनता है भी, भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है भी, भ्रूण का निर्माण होता है। अब जो भ्रूण है वो गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि और विकास और परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य बन जाते हैं उसे क्या बोलेंगे भी, गर्भ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गर्भ। अब भी जो मनुष्य है, गाय, कुत्ते, भैंस है, ये सब क्या है अभी जंतुओं को, जो शिशुओं को जन्म देते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं भी, जरायुज बोलते हैं। इसके अलावा जो मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली, ये जो पक्षी है, जंतु है, ये क्या करते हैं भी, अंडे उत्पन्न करते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, अंडपरजक या अंडज बोलते हैं। अभी लार्वा का कुछ ऐसा परिवर्तन जिसमें लार्वा क्या है अभी सीधा वयस्क में बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। और कायांतरण किस में पाया जाता है, मेंढक में पाया जाता है। तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है या एक ही जनक भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं भी, अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है, मुकुलन द्वारा और द्विविखंडन द्वारा। मुकुलन द्वारा किस में होता है, हाइड्रा में, और जो द्विविखंडन है इसमें ये किस में होता है भी, अमीबा के अंदर होता है। तो ये अपन इस पाठ में अध्ययन किया है।